नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 10 था किसान और कुम्हार, राइट, वो हमने किया था। डन। आज वो हमने कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी। नाउ आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और साथ ही साथ हम उसकी पाठमाला यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो किसान और कुम्हार की जो हमारा लेसन था उसकी थोड़ी सी बात कर ले, जिसकी वजह से हमें ये सारे क्वेश्चन आंसर फटाफट आ जाए, राइट। तो सबसे पहले हमने देखा था कि विजयपाल नाम का एक आदमी है, उनकी दो बेटियां है, एक है दिव्या और दूसरी कौन सी है, राधा, राइट। दिव्या का विवाह एक किसान के साथ होता है और राधा का विवाह एक कुम्हार के साथ होता है। फिर क्या हुआ था कि थोड़े दिन के बाद विजयपाल जी है जो वहां पर जाते हैं अपनी बेटियों से मिलने। तो जो उनकी बड़ी बेटी है दिव्या वो कहती है कि जो खेती का काम होता है वो बहुत मुश्किल होता है और बारिश भी नहीं हो रही है, कि भगवान करे कि बारिश जल्दी हो जाए। तो उसके पिताजी है वो ईश्वर से प्रार्थना करते करते निकल जाते हैं और फिर वो अपनी दूसरी बेटी राधा को मिलने जाते हैं और वो ऐसा कहती है कि अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही है, धूप है, इसलिए हमारे मिट्टी के बर्तन है वो जल्दी सूख जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमें लोग धूप और छाव की बात हमने की थी, राइट। हमारे जीवन में भी धूप और छाव, बारिश, सब कुछ कितना इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ अभी हम लोग करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आंसर दो पार्ट में होते हैं, एक होता है बोलने की बारी वाले और दूसरा होता है लिखने की बारी वाले, राइट। तो बोलने की बारी वाले क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोग हमारी CW में लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बोलने की बारी वाले क्वेश्चन, राइट। बोलने की बारी वाले क्वेश्चन, तो देखो बोलने की बारी वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है विजयपाल कहाँ रहता था। विजयपाल कहाँ रहता था? तो विजयपाल एक गांव में रहता था। विजयपाल जी कहाँ रहते थे? एक गांव में, राइट। हमें कोई गांव का नेम यहाँ पर दिया नहीं है, शहर में नहीं रहते थे वो हमें पता है, राइट। विजयपाल एक गांव में रहता था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विजयपाल ने राधा का विवाह किससे किया? विजयपाल ने राधा का विवाह, मैंने उस बार भी आप लोगों को बोला था कि हमें याद रखना है कोई बात मिक्स ना हो जाए, राइट। दिव्या का विवाह और राधा का विवाह। विजयपाल ने राधा का विवाह एक कुम्हार से किया था। राधा का विवाह एक कुम्हार से हुआ था और दिव्या जो उनकी बड़ी बेटी है उनका विवाह एक किसान के साथ हुआ था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिव्या किस बात को लेकर दुखी थी? राइट, राधा कुम्हार की पत्नी और दिव्या थी यस किसान की पत्नी, तो वो किस बात को लेकर दुखी थी? दिव्या किस बात को लेकर दुखी थी? तो उसका आंसर क्या है कि दिव्या वर्षा न होने के कारण दुखी थी। दिव्या वर्षा न होने के कारण दुखी थी, क्योंकि वर्षा न होने से उसकी फसल नष्ट हो सकती है। अगर बारिश नहीं होगी तो उसकी जो फसल है वो नष्ट हो सकती है। तो दिव्या किस बात को लेकर परेशान थी या दुखी थी? तो दिव्या वर्षा न होने के कारण दुखी थी, क्योंकि वर्षा न होने से उसकी फसल नष्ट हो सकती है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इस पाठ का दूसरा शीर्षक बताइए। तो सबसे पहले तो शीर्षक यानी कि क्या? तो शीर्षक यानी कि कोई भी नेम, जैसे कि हमारे इस लेसन का नेम क्या है? किसान और कुम्हार। फिर हमने पूरी स्टोरी देखी, तो फिर हमने पूरी स्टोरी देखी तो हम लोगों को कोई नया नाम सूझ रहा है? यस, कोई नया नाम, जो भी हम उसको नाम देते हैं उसको कहते हैं शीर्षक। तो इस पाठ का दूसरा शीर्षक क्या है? कहीं धूप कहीं छाया। कहीं धूप कहीं छाया, यानी कि किसी को कोई तकलीफ है तो कोई लोग खुश है। कहीं धूप कहीं छाया, कहीं धूप कहीं छाया, राइट। तो ये थे बोलने की बारी वाले प्रश्न। फिर उसके बाद क्या आता है?
लिखने की बारी वाले प्रश्न। कौन से? लिखने की बारी वाले प्रश्न। ओके, अभी हम लोग वो देखते हैं, लिखने की बारी, राइट, लिखने की बारी वाले प्रश्न। लिखने की बारी वाले में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग कि पहला क्वेश्चन है, विजयपाल की पुत्रियों के नाम लिखिए। विजयपाल की पुत्रियों के नाम लिखिए। पहला नेम कौन सा है? विजयपाल की जो बड़ी पुत्री है उसका नाम दिव्या था और उनकी छोटी पुत्री का नाम राधा था। विजयपाल की बड़ी बेटी का नाम दिव्या था और उनकी छोटी बेटी का नाम राधा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विजयपाल ने दिव्या का विवाह किससे किया? विजयपाल ने दिव्या का विवाह किससे किया था? ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि उन्होंने दिव्या का विवाह किसान से किया था, राइट। उनकी बड़ी बेटी थी दिव्या, तो उनका विवाह किसान से किया था और उनकी छोटी बेटी का विवाह उन्होंने कुम्हार से किया था, राइट। विजयपाल ने दिव्या का विवाह एक किसान से किया था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राधा और उसका कुम्हार पति क्यों खुश थे? राधा और उसका कुम्हार पति क्यों खुश थे? तो उसका आंसर क्या है कि राधा और उसका कुम्हार पति इसलिए खुश थे क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और खूब तेज धूप निकलती थी। बारिश नहीं हो रही थी और खूब तेज धूप निकलती थी, जिससे उनके बर्तन जल्दी सूख जाते थे। जिससे देखो बारिश नहीं हो रही थी और धूप भी बहुत तेज थी, जिसकी वजह से उनके जो बर्तन थे वो जल्दी सूख जाते थे। इस कारण उन्हें बर्तन बेचकर धन मिल जाता था। इसी कारण उन लोगों को बर्तन जल्दी बन जाते और उनको बेचकर उन्हें धन मिल जाता था। राधा और उसका कुम्हार पति इसलिए खुश थे क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और खूब तेज धूप भी निकलती थी, जिससे उनके बर्तन जल्दी सूख जाते थे। इस कारण उन्हें बर्तन बेचकर धन मिल जाता था और इसीलिए वो लोग खुश थे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, खेती के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? हमने आगे भी बात की थी आगे के सेशन में कि खेती करना कोई सामान्य बात नहीं होती, बहुत टफ बात होती है। उसके लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत सी चीजें चाहिए, राइट, तभी खेती हम लोग कर सकते हैं। तो खेती के लिए अच्छे बीज, खाद, उपजाऊ मिट्टी तथा वर्षा की जरूरत होती है। उपजाऊ मिट्टी यानी कि हम लोग उसमें से कोई हमें उपज मिल सके ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, राइट। देखो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज है बीज। अगर बीज नहीं होंगे तो हम लोग कोई भी फसल है हम लोग उगा सकते नहीं है। तो खेती के लिए बीज जरूरी है, सबसे पहले तो खाद जरूरी है। बीज हमने अकेले बो दिए तो उससे ये जो हमारी फसल है वो नहीं उगाती, हमें उस पर खाद पानी देना होता है, मिट्टी ठीक से लगानी होती है। बीज को हम ऐसे ही रख देंगे तो भी वो कभी फसल नहीं बनेगी, उस पर मिट्टी होनी चाहिए, राइट। फिर उसमें टाइम टू टाइम हम पर उसको खाद डालनी चाहिए और वर्षा भी बहुत जरूरी है। अगर ठीक से वर्षा होगी तो हम लोग पानी भी उसको दे सकते हैं और वर्षा के पानी से भी वो जल्दी ग्रो होती है, राइट। तो खेती के लिए अच्छे बीज, खाद, उपजाऊ मिट्टी तथा वर्षा की जरूरत होती है, राइट। खेती के लिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी बातें लिखनी है, ओके। राइट नाउ अभी हमारे लिखने बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। अभी हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक करेंगे। तो टेक्स्ट बुक में हमारा सबसे पहले जो ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे लिखने की बारी वाले, उसमें लास्ट वाला 5th वाला क्वेश्चन है। तो 5th वाले क्वेश्चन में क्या है कि सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग लगाओ। सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग लगाइए, राइट।
जो मैं बोल रही हूँ और आप लोगों को सही है वो सही करना है और गलत है वो गलत। सबसे पहला सेंटेंस है, विजयपाल नाम का एक व्यक्ति शहर में रहता था। नहीं, वो शहर में नहीं रहता था, पर वो कहाँ रहता था? एक गांव में। तो पहला सेंटेंस है वो कैसा होगा? रॉन्ग होगा। पहला कैसा होगा? देखो हमने ऑलरेडी ये कर लिया है। ओके, नाउ अभी हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक का 5th क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और फर्स्ट आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। फिर उसके बाद क्या है कि विजयपाल की 2 बेटियां थी। विजयपाल की 2 बेटियां थी ना? यस, तो सेकंड आंसर इज राइट। फिर उसके बाद क्या है? दिव्या का विवाह कुम्हार के साथ हुआ था। देखो मैंने बार बार ये मैं बात बता रही हूँ ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो। दिव्या बड़ी बेटी थी और उनका विवाह किसान के साथ हुआ था, और राधा छोटी बेटी थी और उनका विवाह एक कुम्हार के साथ हुआ था। राइट, तो दिव्या का विवाह एक कुम्हार के साथ हुआ नहीं था, तो थर्ड वाला रॉन्ग है। ओके, फिर उसके बाद फोर्थ वाला, राधा का विवाह एक किसान से हुआ था। नहीं, ये उल्टे आंसर है। राइट, राधा का विवाह तो एक कुम्हार के साथ हुआ था। ओके, फिर उसके बाद है, फिर राधा को कोई परेशानी नहीं थी। यस, राधा को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि तेज धूप निकलती थी जिसकी वजह से उसके बर्तन सूख जाते थे। तो ये होगा राइट, दिव्या को ही परेशानी थी क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। लास्ट वाला, दिव्या बहुत खुश थी। नहीं, दिव्या तो दुखी थी क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी। राइट, तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट, थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग, फिफ्थ राइट और सिक्स इज रॉन्ग। राइट, तो ये राइट रॉन्ग हमें हमारे पेज नंबर 60 पर कर लेने हैं। ओके, नाउ पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 में सबसे पहला हमारा भाषा संदान यानी कि हमारी ग्रामर स्किल। तो देखो उसमें सबसे पहले फर्स्ट वाला क्या है कि समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान यानी कि क्या? कि एक जैसे समान, हमें पता है कि उल्टे अर्थ यानी कि एकदम उल्टे अर्थ, और हमें उसमें क्या करना है कि समान अर्थ वाले शब्द, एक जैसा ही शब्द। जैसे कि सबसे पहला है सूता, तो आपको लगेगा कि सूता यानी कि सोना, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? सूत। देखो सूत यानी कि पहले इसमें हमें क्या दिया है? सूता, और ये सूत यानी कि होगा पुत्र। क्या होगा? पुत्र। और सूता यानी कि होता है पुत्री। क्या होता है? पुत्री। राइट, सूता यानी कि पुत्री या बेटी। सूत, अच्छा सूत, कपूत, सूत हमेशा कहते हैं ना, तो सूत यानी कि पुत्र और सूता यानी कि पुत्री। ओके, तो अभी यहाँ पर सूता यानी कि पुत्री, तो दूसरा उसका नाम देखो बेटी है। राइट, ऑलरेडी हमें ये आंसर दिए ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है वो अभी हमें देखना है। ओके, बाप, तो बाप को दूसरा क्या कहते हैं? पिता भी कहते हैं और जनक भी कहते हैं। बाप को क्या कहते हैं? पिता भी कहते हैं और जनक भी कहते हैं। फिर है परमात्मा, तो परमात्मा यानी कि हमारे भगवान, ईश्वर। राइट, तो परमात्मा, ईश्वर, भगवान। फिर उसके बाद है वृष्टि। वृष्टि यानी कि वर्षा, बरसात, बारिश। राइट, वृष्टि यानी कि वर्षा और बरसात। फिर है ब्याह। ब्याह यानी कि शादी और विवाह। शादी, विवाह, ब्याह ये सभी एक जैसे समान शब्द है। सूता बेटी पुत्री, बाप पिता जनक, परमात्मा ईश्वर भगवान, वृष्टि वर्षा बरसात, ब्याह शादी विवाह। राइट, तो ये हो गए हमारे समान अर्थ वाले शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कई बार ऐसा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्रिया शब्द। क्या है? क्रिया शब्द। तो क्रिया यानी कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो। राइट, क्रिया यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो। जैसे कि देखो इसका क्वेश्चन देखो, इन वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए और हर एक से एक एक वाक्य बनाइए। देखो सबसे पहले क्या है कि हमें सिर्फ क्रिया शब्द को पहचानना है।
राइट। क्रिया शब्द क्या है कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, राइट। बनाता है, बनाने की क्रिया हुई। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो ये इसमें कौन सी क्रिया हुई? बनाने की, राइट। देखो सेकंड वाला, किसान खेती करता है, तो उसमें कौन सी क्रिया हुई? करता है। कौन सी क्रिया हुई? करता है। खेती करने की क्रिया हुई, राइट। तो करता है वो क्या होगा? क्रिया। सेकंड वाला जो ख वाला है उसमें क्या आएगा? करता है, राइट। करता है। फिर उसके बाद ग वाला, दोनों बेटियां सुख से रहने लगी। रहने लगी यानी कि उसमें रहने की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? रहने की क्रिया। दोनों बेटियां सुख से रहने लगी, तो उसमें क्या आएगा? रहने की क्रिया, राइट। रहने की क्रिया। फिर उसके बाद घ वाला, मैं अब घर वापस जा रहा हूं, यानी कि जाने की क्रिया। जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं, राइट। वापस जा रहा हूं, वहां पर जाने की क्रिया हुई। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्रिया यानी कि कौन सी क्रिया हो रही है? खाने की, हंसने की, रोने की, जाने की, राइट। आने की, रहने की, या तो फिर कुछ करने की, कौन सी क्रिया हो रही है वो हमें वाक्य में से पहचानने हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए और वर्णमाला पूरी कीजिए। तो देखो वर्णमाला तो सबको आती है, क ख ग घ। जब हम छोटे थे तब वो पढ़ते थे ना हम लोग, क ख ग घ पढ़ते थे ना, तो सारी वर्णमाला हमें आती है, क से लेके ण तक आती है। बट वो तो आती है, पर इसमें देखो डिफरेंट क्या दिया है कि हमें क्या दिया है? क वर्ग, फिर छ वर्ग, त और प, राइट। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, राइट। यानी कि क से लेके च तक, क ख ग घ, और ये होता है ना जो लास्ट में ये है उसको अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग। और वो सिर्फ अनुस्वार के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? अनुस्वार के लिए। यहीं पर जहां पर हम लोग ऊपर डॉट लगाते हैं ना, उसी के लिए ये अंग यूज होता है। खासकर ये संस्कृत में ज्यादा यूज होता है। फिर है च वर्ग, तो च छ ज, और ऐसा जो है हमें दिया है उसको कहते हैं जंग। क्या कहते हैं? जंग। ये है अंग और ये है जंग। ये दोनों अनुस्वार के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ, और उसमें एक्स्ट्रा वर्ड कौन सा है? अण, राइट। फिर वैसे ही त थ द ध, और उसके बाद क्या आएगा? न। फिर न के बाद प फ ब भ म, राइट। तो ये सारे वर्ड जो नहीं थे वो हमने लिखे, और ये सारे क वर्ग में आते हैं, ये च वर्ग में, ये ट वर्ग में। अगर आपको कभी भी कोई पूछे कि चलो क वर्ग में कितने शब्द आते हैं और कौन कौन से, तो क वर्ग में 5 शब्द, सभी में 5-5 शब्द है। और क वर्ग में कौन कौन से शब्द है? तो क ख ग घ और अंग। क ख ग घ और अंग। फिर आपको कहेंगे कि च वर्ग के अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे? तो च छ झ झ जंग, च छ झ झ जंग। फिर आपको कहेंगे कि ट वर्ग में कितने शब्द आएंगे? तो ट ठ ड ढ और अण, ट ठ ड ढ और अण। फिर त वर्ग में कौन कौन से शब्द आएंगे? तो त थ द ध न, त थ द ध न। वैसे आप लोगों को वर्ग वाइज आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर कितने शब्द आएंगे, राइट। तो ये था हमारा वर्ग का प्रश्न है कि कितने
कौन से वर्ग में कितने हमारे व्यंजन है वो आएंगे, राइट। हमने ऑलरेडी हमारा ये जो व्यंजन का पार्ट है वो कर लिया है, वर्णमाला है ऑलरेडी हम लोग ने बचपन से ही सीख ली है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सही मिलान कीजिए, पिता तो माता। तो ये क्या है पता है किसी को? किसी को कोई आइडिया आ रहा है कि इसमें क्या दिया है? समान शब्द दिया है, विलोम शब्द दिया है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिया है, क्या दिया है? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? हाँ यस, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। पिता पुल्लिंग शब्द है और माता स्त्रीलिंग शब्द है। पिता माता, बेटी बेटा, पति पत्नी, दुल्हा दुल्हन। इसमें क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, राइट। फिर सुख दुख उल्टा है, गांव शहर, कठिन सरल, खर्च जमा, विलोम शब्द भी कह सकते हैं और पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जो पहला पार्ट है पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी बनता है और विलोम भी बनता है। विलोम यानी कि उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द, राइट। सुख तो दुख, गांव शहर, कठिन सरल, खर्च जमा, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 में क्वेश्चन 5 कौन सा है? रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? पता है कि हम लोगों को ये जो कौन कौन क्या क्या हम लोग जब बचपन में जानते थे ना कि हेल्पर्स के बारे में, कि कुम्हार क्या करता है, किसान क्या करता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो पहले हम लोग हमारी जो राइट साइड है ना वो पढ़ लेते हैं कि कपड़े सिलने वाला, लकड़ी का सामान बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, लोहे का सामान बनाने वाला और सोने चांदी के जेवर बनाने वाला, राइट। तो ये हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं साइड में फर्स्ट वाला कुम्हार। तो कुम्हार यानी कि क्या होगा? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। फिर है सुनार। सुनार यानी कि सोनी, राइट। तो सुनार क्या करता है? तो सोने के गहने बनाता है, सोने चांदी के जेवर बनाने वाला। फिर है लोहार। तो लोहार क्या कहता है? लोहे की चीजें बनाता है, तो लोहे का सामान बनाने वाला। फिर है दर्जी। तो दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलने वाला। फिर है बढ़ई। बढ़ई यानी कि लकड़ी का सामान बनाने वाला। हम लोग गुजराती में इसको क्या कहते हैं? सुथार, राइट। वैसे ही हिंदी में उसको बढ़ई कहते हैं। जो लकड़ी का काम करते हैं उसको बढ़ई कहते हैं, राइट। ना उसके बाद सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां हमने लास्ट सेशन में कर लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि अगर आप विजय पाल की जगह होते तो किस बेटी के लिए प्रार्थना करते और क्यों? तो ये बात ये है कि कोई भी पिता है वो अपनी बेटियों को एक समान रखते हैं कि एक बेटी का ज्यादा रखे और दूसरी का ऐसा नहीं। हम भी ऐसा अगर हम उनकी जगह पर होते तो हम भी कभी दोनों के लिए हमेशा प्रार्थना करते, राइट। तो ये हमारा जो क्वेश्चन 2 है ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में देख लिया है। तो ये जो हमारी आज के जो सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर किए वो आप लोगों को CW में लिखने हैं और ये जो पाठमाला का जो पार्ट है सारा वो आप लोगों को खासकर इसमें जो क्रिया शब्द है उसके वाक्य हमें नहीं बनाने हैं, पर जो क्रिया शब्द है उसको सिर्फ टिक करना है और आप लोगों को ये सारी पाठमाला है वो कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम लोग उसमें अभ्यास पुस्तिका करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।